तो चलिए दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में आए हुए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा जड़त्व का एक उदाहरण नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जड़त्व क्या होता है। जड़त्व किसी भी वस्तु का वह भौतिक गुण है जिसके कारण वह अपने प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करती है। यानी कि अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहना चाहेगी, और अगर वह विराम की अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहना चाहेगी। जैसे आप लोग देखे होंगे कि बस में यात्रा कर रहा व्यक्ति बस में ब्रेक लगने के कारण अचानक से आगे की ओर झुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? जब बस में यात्री यात्रा कर रहा होता है तो बस के साथ साथ वो भी गतिमान होता है, और अचानक से जब बस रुकती है तो यात्री के अंदर का जो गति का जो जड़त्व होता है सोचता है कि इसको और गति कराई जाए, तो उसके कारण वो आगे की ओर झुक जाता है। और अगर बस रुकी हुई है, उसमें कोई यात्री खड़ा है, अचानक से बस चल दी तो यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये विराम जड़त्व के कारण होता है। अगर कोई व्यक्ति बस में खड़ा है, जैसे इस तरह से खड़ा है उसके तल पर, और बस अचानक से गति करके आगे निकल गई, तो बस के साथ साथ इंसान का जो पैर है वो भी गतिमान हो जाता है, जबकि पूरी शरीर विराम अवस्था में ही रहना चाहती है विराम के जड़त्व के कारण, इसलिए वो पीछे की ओर हो जाती है इस तरह से। तो ऐसा लगता है कि अचानक चलने के कारण व्यक्ति पीछे की ओर झुक गया। ये सारी घटनाएं जड़त्व के कारण ही होती है। आइए अब देखते हैं इस क्वेश्चन के ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर गिर जाता है। सही बात है, बिल्कुल। अभी हम लोगों ने देखा कि जब बस गतिमान होती है, अचानक से ब्रेक लगाया जाता है तो यात्री आगे की ओर झुक जाता है। तो ये बात तो सही है। हमको वो उदाहरण खोजना है जो कि सही नहीं है, हमको गलत वाला खोजना है। तो ये सही है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन तो नहीं होगा, है ना। दूसरा वाले में क्या कह रहा है कि एक गेंद का घर्षण रहित सतह पर सदैव लुढ़कते रहना। यानी कि एक ऐसी सतह जिस पर घर्षण नहीं, उस पर कोई गेंद है, लुढ़क रही है, तो गति के जड़त्व के कारण हमेशा गति की अवस्था में ही रहेगी, है ना। तो ये भी सही उदाहरण है, हमको गलत वाला चाहिए, तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। सी वाले में कह रहा कि एक किताब का खुरदरी सतह पर फिसल कर रुक जाना। खुरदरी सतह है, कोई किताब है, उस पर हम लोग फेंके, फिसल के रुक जाती है। क्या ये जड़त्व के कारण होता है? नहीं, ये उस सतह के घर्षण बल के कारण होता है। वहाँ पे घर्षण के कारण वो रुक रही है, न कि जड़त्व के कारण। तो ये उदाहरण गलत है, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हमको गलत उदाहरण हमको चाहिए, जो उदाहरण नहीं है वही हमको चाहिए। तो सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। डी में क्या करा कि पीटने पर कालीन से गिरती धूल। आप इस तरह से सोचिए कि कोई कंबल है, कोई कपड़ा है, गंदा हो चुका है, उसमें बहुत सा धूल लगा हुआ है, तो उसको जब पीटा जाता है या फटकारा जाता है इस तरह से, तो सारी धूल बाहर हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ये गति के जड़त्व के कारण होता है। उसमें लगे हुए धूल विराम अवस्था में रहते हैं, जब इस तरह से गति कराई जाती है तो गति के कारण कंबल दूर हो जाता है, और उसमें जो धूल के कारण होते हैं विराम अवस्था के कारण अपने ही जगह रहना चाहते हैं, इसलिए उससे अलग हो जाते हैं, है ना। तो ये भी हमारा सही उदाहरण, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।